92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बरसात की एक शाम और उसको लिखा है शेखर चक्रवर्ती ने। अपने सपनों और जरूरतों के बीच दौड़ता, कभी न थमने वाला शहर मुंबई। 3 जून की शाम को यह शहर कुछ धीमा पड़ता जा रहा था। शहर की टैक्सी यूनियन ने किराया बढ़ाने की मांग पूरी न होने पर स्ट्राइक कर दी थी और दूसरी तरफ मानसून ने मौसम विभाग के अनुमानों को मुंह चढ़ाते हुए हफ्ते भर पहले ही दस्तक दे दी थी। अपने ऑफिस से निकलकर श्रुति ने जब बाहर सड़क पर जमा पानी देखा और दूर दूर तक उसे कोई टैक्सी नजर नहीं आई तो उसने सोचा अपने पतिदेव की बात शायद मान लेनी चाहिए। अब उसे भी अपने लिए एक अलग कार ले लेनी चाहिए। पर दोनों की सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा तो नए फ्लैट और कार की ईएमआई भरने में चला जाता है। बाकी जो थोड़ा बहुत बच रहा है उसे भी एक और कार की इंस्टॉलमेंट में लगा देंगे तो फिर कुछ ही महीनों में जो नया मेहमान घर में आने वाला है उसके बारे में कौन सोचेगा। कार अभी नहीं। श्रुति ने खुद को समझाया और अपनी छतरी खोल के बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगी। बारिश तेज थी। बस स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग पूरी भीग गई, पर श्रुति उस भीड़ के मारे बस में चढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। तभी उसने अपने पति अमर को फोन करने के लिए पर्स से मोबाइल निकाला। मोबाइल में अमर की 2 मिस्ड कॉल्स थे। श्रुति इससे पहले अमर को कॉल लगाती अमर का कॉल फिर से आ गया। उसका नाम देख के श्रुति के चेहरे पे एक मुस्कुराहट तैर गई। फोन पे अमर बोला, श्रुति कितनी देर से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, तुम वहीं रुको, मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। श्रुति के बिना कुछ कहे ही अमर ने उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी थी। पिछले 3 सालों से अमर ये करता आ रहा है। शादी के बाद श्रुति को एक पति ही नहीं एक अच्छा दोस्त भी मिल गया था। शहर के दूसरे कोने से अमर को आने में कम से कम घंटे भर का वक्त लगने वाला था। सो श्रुति ने उस बस स्टॉप पे भीगने से अच्छा सामने वाली कॉफी शॉप में बैठने का मन बना लिया। श्रुति कॉफी शॉप पे कोने के टेबल पे जाके बैठ गई और नॉवेल पढ़ने लगी। वेटर आया और श्रुति ने ऑर्डर दिया, 1 कैपुचिनो एंड 1 चीज सैंडविच प्लीज। तभी सामने से किसी जानी पहचानी पुरानी आवाज ने कहा, मेक दैट 2 प्लीज। श्रुति ने जैसे ही नजर उठाई, सामने उसके बचपन का दोस्त, उसका पहला प्यार उदय गीले कपड़ों में मुस्कुरा रहा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। इतने सालों बाद उदय को अपने सामने खड़े देख एक पल के लिए श्रुति को समझ ही नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करे। पर उदय के चेहरे की खुशी और आंखों की चमक साफ जाहिर कर रही थी कि वो कितना खुश था श्रुति को वहां देखकर। उदय अपने लिए कुर्सी खींचता हुआ बोला, कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। ओह गॉड, ऑलमोस्ट 7 इयर्स। कैसी हो तुम? पर श्रुति के जवाब देने से पहले ही उसने फिर से कहा, पहले से वजन बढ़ गया तुम्हारा, अब और अच्छी लग रही हो तुम। श्रुति मुस्कुरा दी, तुम भी तो कितने बदल गए हो। पावर वाले चश्मे और इस अधपकी दाढ़ी में किसी कॉलेज के प्रोफेसर लग रहे हो। मैं और प्रोफेसर? उदय जोर से हंसने लगा, ठीक वैसे ही जैसे वो सालों पहले कॉलेज की कैंटीन में खुद के जोक्स पे खुद ही सबसे ज्यादा हंसा करता था। उदय, कंट्रोल ये कॉलेज की कैंटीन नहीं है। श्रुति ने दबी आवाज में कहा, सॉरी। उदय ने लंबी सांस ली, फिर मुस्कुरा के बोला, पर सही में स्कूल, कॉलेज और याद शहर के वो पुराने दिन ही अच्छे थे, हम बड़े क्यों हो गए। श्रुति उदय की आंखों में देख के मुस्कुराई। उसे एक पल में उन दोनों को ऐसा लगा जैसे किसी हवा के झोंके ने अतीत की डायरी के सारे पन्ने एक साथ पलट दिए हों। याद शहर का वो सिविल लाइंस मोहल्ला जहां वो दोनों एक साथ बड़े हुए, जहां शाम को साइकिल सीखते हुए न जाने कितनी बार घुटने और कोहनियां छिल जाती थीं। गर्मी की दोपहर को दादी के कमरे में लूडो खेलते हुए आपस में एक दूसरे के बाल पकड़ के झगड़ते थे। स्कूल एब्सेंट करने पे एक दूसरे से शाम को अपनी अपनी बालकनी से होमवर्क पूछा करते थे। हाई स्कूल के बाद कॉलेज की सीढ़ियां जहां साथ साथ चढ़े, क्लास बंक करके दोस्तों की टोली में मैटनी शो देखने जाया करते थे। जब क्लास में कम, कैंटीन में ज्यादा अटेंडेंस लगती थी। जब पहली बार दोनों का दिल धड़का था।
मैडम, योर ऑर्डर। वेटर ने टेबल पे कॉफी और सैंडविचेस ला के रख दिए। कॉफी की सिप लेके श्रुति ने उदय से पूछा, तुम लोग मुंबई कब आए? मयंक और रितिका कैसे हैं? उदय कुछ पल खिड़की के बाहर देखता रहा, फिर बोला, मयंक अब अपनी मम्मी के साथ रहता है। मतलब? श्रुति ठीक से समझ नहीं पाई। उदय श्रुति की ओर देख के बोला, मैं और रितिका अब अलग रहते हैं, डिवोर्स के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। डिवोर्स वाली बात सुन के श्रुति का दिल बैठ गया। बारिश में गीले हो गए हाथ पांव के साथ साथ कॉफी भी उसको ठंडी लगने लगी। श्रुति ने खिड़की से बाहर देखा, बारिश अब भी तेज बरस रही थी। लगभग 9 साल पहले उस शाम भी तो बारिश कुछ ऐसी ही थी। सत्यम टाकीज में पिक्चर देखने के बाद दोनों ने राम सागर रेस्टोरेंट में बारिश के थमने के इंतजार में 2-2 प्लेट आलू टिक्की मंगाई, फिर दही बड़ा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी। देर तक पिक्चर के डायलॉग्स की नकल उतारकर आपस में हंसते रहे, पर बाहर बारिश तो जैसे उन दोनों का ही इंतजार कर रही थी। शाम घिरती जा रही थी और अगली सुबह उदय यार्ड शहर से जाने वाला था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको मास्टर्स में दाखिला मिल गया था। उदय के बार बार मना करने के बावजूद रेस्टोरेंट का बिल श्रुति ने पे किया। फिर बाहर एक रेडीमेड कपड़े की दुकान से श्रुति ने उदय से कुछ पैसे उधार लेके उसी के लिए पीले रंग का एक विंड चीटर खरीदा। उदय ने पहनने से मना किया तो उसको डांट के पहनाया। फिर उदय की बाइक की पिछली सीट पे श्रुति अपनी ओढ़नी से सर ढक के बैठ गई। उस शाम जैसे जैसे घर नजदीक आता जा रहा था, श्रुति को पहली बार पीछे कुछ छूटते चले जाने का एहसास होने लगा। श्रुति सर पे अपनी ओढ़नी हटाकर बारिश की गिरती ठंडी बूंदों को अपने चेहरे और बंद पलकों पे महसूस करने लगी। और दिनों की तरह उस दिन श्रुति घर के दरवाजे पे उतरते ही सिर्फ बाय कह के अंदर नहीं जाना चाह रही थी। उसका मन कुछ देर और बातें करना चाह रहा था, पर बारिश तेज थी। श्रुति के उतरते ही उदय ने बाइक आगे बढ़ाई। वो दरवाजे पे खड़ी उदय को उसके घर के अंदर जाते देखती रही। उस रात श्रुति को देर रात तक नींद नहीं आई। वो अपने हाथ खिड़की के सलाखों के बीच से बाहर निकालकर हथेलियों में बारिश की बूंदें जमा करती रही। अगली सुबह उदय दिल्ली चला गया। दिल्ली से अक्सर रात को 8 बजे के बाद उदय टेलीफोन बूथ से श्रुति को उसके घर फोन किया करता था, पर श्रुति का ड्राइंग रूम टीवी के सामने बैठे लोगों से भरा रहता था। उफ, इतने लोगों के सामने श्रुति अपने दिल की बात चाह के भी नहीं कह पाती थी। उधर उदय भी श्रुति से कुछ शेयर करना चाह रहा था। 3 महीने बाद जब उदय छुट्टियों में वापस आया तो श्रुति उदय का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम से खींचते हुए छत पे ले गई और बोली, बताओ क्या शेयर करना चाहते थे तुम मुझसे? उदय बोला, मुझे प्यार हो गया श्रुति। श्रुति के होठों पे मुस्कुराहट थी और नजरें शर्म से झुकने लगीं। उदय बोला, वो भी यार्ड शहर से ही है, मेरे साथ दिल्ली में पढ़ती है। उसका नाम है रितिका। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। बाहर जोर से बिजली के कड़कने की आवाज हुई। कॉफी शॉप में बैठी बैठी श्रुति चौंक गई। उदय मुस्कुराते हुए बोला, तुम अब भी बिजली के कड़कने से वैसे ही डरती हो? श्रुति उदय के सवाल पे हल्के से मुस्कुराई। कॉफी पीते हुए उदय के चेहरे को श्रुति गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पे अब ना वो पहले वाला ओज था, ना ही वो चमक। कैसा बुझा बुझा सा था उसका चेहरा। हल्के से मुस्कुराने पे भी कितनी सारी लकीरें खिंच रही थीं उसके माथे और दोनों आंखों के बगल में। हम उम्र होने के बावजूद दोनों की उम्र में अब कितना फासला लग रहा था। तकलीफ दिल में हो तो चेहरे पहले मुरझा जाते हैं। श्रुति की नजरें खुद पे देख उदय ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। श्रुति अपनी बची हुई ठंडी कॉफी एक ही घूंट में पी गई। फिर बोली, अंकल आंटी का इस मामले में क्या कहना है?
उदय बोला, मम्मी पापा को तो हमेशा से ही मेरे फैसले गलत लगते आए हैं। जब रितिका से शादी करने का फैसला किया तब भी घर में महाभारत छिड़ गई थी, और अब शीत युद्ध सा माहौल है। काश इस बार भी तुम सब कुछ ठीक कर देती। उस दिन संडे की सुबह उदय अपने घर वालों से झगड़ के श्रुति के घर चला गया था। श्रुति अपने कमरे में थी। दरवाजा नॉक करके अंदर आना इतनी कर्टसी उदय ने कब सीखी थी। उदय को देख श्रुति हड़बड़ाते हुए अपने बेड पे उठ के बैठ गई। नॉक करना कब सीखोगे? श्रुति गुस्सा दिखाते हुए बोली। अब तुम भी मुझे लेक्चर दो, उदय ने चिढ़ते हुए कहा और वापस मुड़ के बाहर जाने लगा। पर श्रुति ने एक ही पल में उदय की आंखों से पूरी कहानी पढ़ ली। उदय को शांत करते हुए श्रुति ने उसे बिठाया, फिर बोली, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, मैं अंकल आंटी को समझाऊंगी, वो लोग जरूर मान जाएंगे। उदय ने श्रुति की आंखों में देखा। श्रुति मुस्कुराकर उसके बगल में बैठ गई और बोली, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूं ना। उदय ने श्रुति को गले लगा लिया। थैंक यू श्रुति, तुम मुझे मुझसे भी ज्यादा अच्छे से समझती हो। कमरे से उदय के जाते ही श्रुति ने धीरे से तकिए के नीचे छुपाई स्क्रैप बुक को बाहर निकाला। हड़बड़ी में छुपाने से सितारों से लिखे श्रुति और उदय के नाम पर से कुछ सितारे उखड़ गए थे। श्रुति एक एक करके चादर और तकिए से सितारे चुन के अपनी हथेली पे रखने लगी, पर इस बार वो खुद को रोक नहीं पाई। वो जोर जोर से रोने लगी और अपने नाखूनों से बाकी के सारे सितारे नोच डाले। तभी उसकी नजर दरवाजे पे गई। दरवाजे पे श्रुति की मम्मी खड़ी सब देख रही थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उस दिन पहली बार श्रुति को अपनी माँ में एक सहेली की छवि दिखी। ऐसी सहेली जिसकी जरूरत शायद उस वक्त उसे सबसे ज्यादा थी। श्रुति की माँ ने उसे गले से लगा लिया। अपनी माँ के कंधे पे सर रख के वो रोती रही। अपने सपनों को रौंद के उसकी जमीन पे किसी और के सपनों की बुनियाद बनाना आसान नहीं होता, पर श्रुति अपने किए वादे से मुकरी नहीं। उदय के साथ मिलके अंकल आंटी को समझाया। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थीं। तारीख 3 महीने बाद की निकली थी। कॉफी हाउस में श्रुति का हाथ लगने से कॉफी टेबल से एक चम्मच नीचे गिर गई। श्रुति चम्मच उठा के रखते हुए बोली, ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच जो तुम लोग इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो? पता नहीं श्रुति, दिल्ली शिफ्ट होने के बाद वक्त, हालत या फिर शायद हम लोग ही बदल गए थे। वक्त के साथ साथ मैं काम में इतना मसरूफ होता रहा कि पता ही नहीं चला कि हम लोगों के बीच कब इतनी दूरियां पनप गई। कब से छोटी छोटी बातों पे हम लोग इतनी बहस करने लग गए कि रात को खाने की मेज से अधूरा खाना छोड़ के उठ जाना आम सी बात होने लगी। उसे मेरी छोटी छोटी न बदलने वाली आदतें परेशान करने लगी थीं और मुझको उसकी टीस भरी बातें। हम लोग कभी कभी मयंक के सामने ही शुरू हो जाते। मयंक रोते हुए हम लोगों को चुप कराता। उदय बोलता जा रहा था, श्रुति खामोश सुन रही थी। उस दिन देर रात जब मैं ऑफिस की पार्टी से घर लौटा तो वो फिर से शुरू हो गई। बात बढ़ती गई, घंटों लड़ाई चलती रही। अगले दिन वो मयंक को लेके अपने मम्मी पापा के पास चली गई। मुझे लगा कि हफ्ते भर में लौट आएगी, पर महीना होने को आया, वो नहीं आई और ना ही मैंने कोई पहल की। दिन बीतते जा रहे थे। फिर मैंने झूठे अहम में उसे डराने के लिए डिवोर्स की बात की। मुझे लगा कि वो लौट आएगी, पर शायद उसको मेरी ये बात सही लगी। उस रात मैं अकेले बच्चों जैसा रोया था। मैं खुद डिवोर्स के ख्याल से कितना डर गया था, उदय ने कहा, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अक्सर कहती कि मेरे अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। पता है, शादी के बाद रितिका ने मुझे कहा था कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ था जो उसने तुम्हारी आंखों में देखा था। बताओ, हम लोग बचपन से एक साथ रहे, फिर भी कुछ महसूस नहीं किया और उसने एक ही बार में तुम्हारी आंखों में मेरे लिए। उदय ने कहते कहते श्रुति की आंखों में जैसे ही देखा, श्रुति ने अपनी नजरें घुमा ली, पर श्रुति की आंखों से छलक आई बूंदें उदय को कई सारे जवाब बिना पूछे दे गई। आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उदय कुछ देर तक सन्न होकर श्रुति को देखता रहा, फिर गुस्से में बोला, मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया, फिर तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा गई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आज मुझे शर्म आ रही है खुद पे। रितिका सही कहती थी, कितना खोखला हूं मैं अंदर से, शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना श्रुति। श्रुति उदय की आंखों में देख के बोली, जो गलती तुमने की ही नहीं उसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, पर हां, जो भूल तुम जानबूझकर करने जा रहे हो उसके लिए शायद तुम कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। जिंदगी भर पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा उदय। मेरी मानो, अपने इस झूठे अहम की दीवार को तोड़ के बाहर आओ, रितिका से माफी मांग लो, यही तुम दोनों और मयंक के लिए अच्छा होगा। उदय उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, पता है श्रुति, मैं पिछले 2 दिनों से मुंबई में हूँ, किसी ऑफिस के काम से नहीं आया था यहाँ। रितिका पिछले कुछ दिनों से मुंबई में अपनी दीदी के पास रह रही है। मैं 2 बार उसकी बिल्डिंग के नीचे से घूम के आ चुका हूँ, पर अंदर जाकर उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। क्या बोलूंगा, क्या विश्वास दिलाऊंगा उसे? और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो? डर लगता है श्रुति, डर लगता है। अपने झूठे अहंकार के टूटने का इतना डर है उदय कि अपने हाथों से बसाए घर को तोड़ने चले हो। इतने दिन रितिका से अलग रह के तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो चुका है, और अब तक उधर रितिका को भी अपनी गलतियां समझ में आ रही होंगी। बस अब जरूरत है तो एक पहल की। मेरी सलाह मानो, देर मत करो। श्रुति की बात सुनकर उदय की आंखों में फिर से एक नई चमक आ गई। उदय खड़े होके मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू श्रुति, एनी टाइम। पर तुम अभी जा रहे हो? तुम्ही ने तो अभी कहा देर मत करो। श्रुति मुस्कुराई, ऑल द बेस्ट, मुझे पूरा विश्वास है सब सही हो जाएगा। उदय के जाते ही श्रुति का मोबाइल उसके पर्स में बजने लगा। तभी उसे याद आया कि वो दोनों अपना नंबर एक दूसरे को देना भूल ही गए थे। श्रुति ने मोबाइल बाहर निकाला, कॉल अमर का था। श्रुति, मैं पहुंच गया हूं, कहाँ हो तुम? वो बाहर आई। अमर रास्ते की दूसरी ओर कार लेके खड़ा था। श्रुति रास्ता पार कर ही रही थी कि बगल से गुजरती एक तेज बाइक छींटे उड़ाती हुई चली गई। अमर श्रुति के कपड़ों पर गौर करते हुए बोला, लग गया क्या? वो मुस्कुरा के बोली, इस बारिश में सब धुल गया। बस इतनी सी थी ये कहानी।